हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आऊँ जिसके बिना आप इंग्लिश बोलना तो क्या इंग्लिश के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे 12 बेसिक मॉडल्स वर्ब्स की। इस मॉडल्स वर्ब्स को आप जाने बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। अगर जहाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ दीज आर 12 पिलर्स ऑफ स्पोकन, यानी कि स्पोकन के 12 पिलर्स हैं। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, तो बिल्डिंग क्या अपने पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। अगर उसके पिलर निकाल दो तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती है। सेम यहाँ पे है। इनको सीखे बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और मैं इनकी बेसिक मॉडल्स की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी अच्छी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि आपके माइंड बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर मॉडल वर्ब्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले ये समझना हर बेसिक जो हर कोई मॉडल्स है, हर मॉडल्स का मीनिंग क्या निकलता है। उस मीनिंग को हमने अच्छी तरह समझना है ताकि हम इंग्लिश के जो भी सेंटेंस बनाएं उसको बड़े आराम से बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सकता है, सकता के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन। देखिए एक बार, कैन के लिए कैन मीन सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, कुछ भी सकता वाला सेंटेंस होगा वो कैन से ही बनेगा। ठीक है, इसका आपको फार्मूला भी बताऊंगा क्या फार्मूला होता है जिसके अंतर्गत पूरे इस दुनिया के जितने सेंटेंस सारे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, कुड मैंने सकता था, कोई काम कर सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था कुछ। ठीक है, विल बी एबल टू, कोई काम कर सकूंगा। यू कैन से प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, आप इनको ऐसे समझ सकते हो। और कोई काम करना चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? शुड। करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, क्या यूज करेंगे? मस्ट। कोई काम करना चाहिए स्पेशल एडवाइस के लिए क्या? उसके लिए होता है ऑट टू। कोई काम आपने करना है या करना पड़ता है उसके लिए क्या होता है? हैव टू, हैज टू। कोई करना पड़ता था, हैड टू, करना पड़ेगा, विल हैव टू। कोई काम किया करते थे, यूज टू, करने की जरूरत है, नीड टू, करनी हिम्मत है, डेयर टू। इसको हम अच्छी तरह से भी सीखते हैं। ठीक है, ये हमने सीखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले कोई सेंटेंस हमने बनाना है, जैसे कर सकता हूँ, सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोलूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपको पता है, आई, वी, यू, द, ही, शी, इट जो सब्जेक्ट होते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या? मॉडल, इनमें से कोई मॉडल एक यूज होगा सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, देखिए क्या होगा? आई। सकता हूँ क्या है? कैन भी सकता है क्या? आई कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या? इंग्लिश। ठीक है, मैं क्या इंग्लिश बोल सकता हूँ? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग सॉन्ग। मैं यू कैन से कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। रवि जहाँ सकता, रवि कैन कम हियर, आप वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर। आई मीन टू से जो भी सेंटेंस इस दुनिया के पूरी कायनात के जितने भी सकता के साथ बनेंगे वो क्या? कैन ही यूज होगा। कैन के साथ में फार्मूला यही रहेगा। आप कुछ भी सेंटेंस खुद ही बना के देख लो। मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं जहाँ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। कुछ भी सकता हूँ तो क्या यूज होगा? कैन। ठीक है, कैन। ओके डन। मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा बैक टू बैक सेंटेंस की। और कोई काम कर सकता था, मैंने बोला पहले मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन पास में क्या बोलूँगा? मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो मैं क्या कहूँगा? मैं इंग्लिश बोल सकता था। दैट उसी में यूज करना पड़ेगा आई कुड, आई कुड, बाकी सेम रहेगा। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड गो देयर। आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड कम हियर। आप मुझे फ़ोन कर सकते थे, यू कुड कॉल मी। सकता था हम इसकी सेंस सका से भी लेते हैं, कोई काम कर सका। ठीक है, मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर। मैं आपको फ़ोन कर सका, आई कुड कॉल यू। ठीक है, सकता था या सका क्या? कुड। ओके, सकूंगा, कोई भी काम कर सकूंगा। आपने बनाना है वह इंग्लिश सीख सकेगा, ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। आपने इसको 5-6 बार अच्छी तरह लर्न करके, स्टूडेंट के स्टार्टिंग में क्या टंग में चढ़ता नहीं, हम क्या बोलते हैं? विल बी एबल टू। आप 5 टाइम्स बोलिए, विल बी एबल टू। ठीक है, जिस स्टूडेंट जल्दी टंग पे चढ़ता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई काम कर सकूंगा तो क्या? आई विल बी एबल टू। मैं इंग्लिश सीख सकूंगा, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश।
मैं हॉकी खेल सकूँगा, आई विल बी एबल टू प्ले हॉकी। वह मेरी सहायता कर सकेगा, ही विल बी एबल टू हेल्प मी। मैं कार चला सकूँगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक है, ओके, विल बी एबल टू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शुड में चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आई मीन टू से जितने भी चाहिए कि सेंटेंस होंगे वो हमने क्या शुड के साथ बनाने। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। मस्ट मीन ही चाहिए। जिस काम को किसी काम का फोर्स दे के बोलते हैं स्पेल, हाँ जी काम पक्का ही होना चाहिए, निश्चित ही होना ही चाहिए, तब वहाँ मस्ट यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए तो क्या बोलूँगा? यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। पहले हमने क्या किया? शुड, पहले शुड था, बोलनी ही चाहिए आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे खाना खाना ही चाहिए, आई मस्ट ईट फूड, आई मस्ट ईट फूड। रोहन को हॉकी खेलनी ही चाहिए, रोहन मस्ट प्ले हॉकी, रोहन मस्ट प्ले हॉकी। ओके, कोई भी सेंटेंस आपने बनाने करना ही चाहिए, हाउ के यूज करोगे? मस्ट, ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट है और टू का हम यूज़ करते हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी के लिए यूज़ करते हैं। कोई स्पेशल एडवाइस के लिए या कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है वहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, यू कैन से हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वी ऑट टू ट्रैफिक रूल्स। हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग्स। सो ये होता है ऑट टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जे के हैज टू हैव टू मीन कि कोई भी काम करना है या करना पड़ता है। देखिए हैज टू हैव टू से हम सेंस क्या लेते हैं? कोई काम करना है या करना पड़ता है। और हैज टू हैव टू आपको बता दूं ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आते हैं। सब्जेक्ट क्या बता रखे मैंने? आई वी यू दे प्लूरल के साथ में क्या यूज होता है? हैव टू। ही शी इट एनी नेम के साथ क्या यूज होगा? हैज टू। फिर बता रहा हूँ आई वी यू दे ही शी इट के साथ क्या? हैव टू। ही शी इट एनी नेम के साथ क्या यूज होगा? एनी नेम यानी किसी का नाम, क्या? हैज टू। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, कोई काम करना है, क्या काम करना है? यू कैन से मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। ओके, हमने फूल तोड़ने हैं, वी हैव टू प्लक द फ्लावर, वी हैव टू प्लक द फ्लावर। ओके, मुझे आपसे मिलना है, आई हैव टू मीट विद यू। मुझे आपसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू टॉक टू यू। ओके, आपने आज स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे, यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे। और अगर कोई काम करना पड़ता है तो भी हम हैज टू हैव टू का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो राहुल को रोज कार चलानी पड़ती है, राहुल हैज टू ड्राइव अ कार डेली। हमें रोज मार्केट जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू मार्केट डेली। उसको रोज खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड डेली। आई मीन टू से जो भी काम आपने करना है इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस दुनिया भर के सेंटेंस बना सकते हो। कोई भी काम करना है, हैज टू हैव टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। करना है या करना पड़ता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या? हैड टू मीन कोई काम करना था, कोई करना था या करना पड़ा। अब ऐसे समझ सकते हो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। मैं क्या बोलूं? मुझे काम करना पड़ता है तो हैज टू हैव टू, करना पड़ता था हैड टू, करना पड़ेगा विल हैव टू, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा मुझे वहां जाना पड़ता है, देखिए जाना पड़ता है मतलब आई मीन टू से आई डोंट वांट टू गो देयर बट आई दिस इज माय कंपल्सन, आई हैव टू गो देयर। आई मीन टू से कि ये मेरी की मजबूरी है। इसको हम मजबूरी वाली इंग्लिश भी बोलते हैं, आसान शब्दों में, क्या अपने उसमें कि मजबूरी वाली इंग्लिश होती है। जैसे मान लीजिए कैसे बोलते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे पड़ता है, मेरी मजबूरी है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव टू गो देयर। मुझे आपकी सहायता करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प यू। मुझे आपको पैसे देने पड़ते हैं, आई हैव टू गिव यू मनी। मतलब वो काम करना नहीं चाहता हूँ, मेरी मजबूरी में करना ही पड़ता है, यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए संडे है, संडे को कोई स्टूडेंट्स कोई स्कूल में नहीं आता है, कॉलेज में नहीं आता है, लेकिन मुझे डेली जाना पड़ता है। मैं क्या बोलूँगा? मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे।
यानी कि संडे को भी मुझे क्या स्कूल जाना पड़ता है। तो दिस इज वे टू प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, जाना पड़ता था, क्या होगा, आई हैड टू, बस सिंपल, मुझे स्कूल संडे को स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल संडे। मुझे उसको पैसे देने पड़ते थे, आई हैड टू गिव हिम मनी। मुझे उसे मिलना पड़ता था, आई हैड टू मीट विद हिम, यू कैन से, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, विल हैव टू। विल हैव टू मीन क्या होता है, कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू गिव यू मनी। मुझे उससे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट विद हिम। इस वही बात है कि मैं कोई काम करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डू दैट वर्क बट इट्स माई कंपल्सन, आई विल हैव टू डू दैट। आई मीन टू से मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम करना ही पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं फिर क्या यूज़ करूँगा, विल हैव टू। कुछ भी सेंटेंस आप बना लीजिए, कोई काम करना पड़ेगा, विल हैव टू यूज़ ही करना। मैं बोलूँ आपको स्टेज पर आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम ऑन द स्टेज। आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, ठीक है, विल हैव टू हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, यूज टू। यूज टू मीन हाँ कोई पुरानी हैबिट के बारे में बात करते हैं, पहले को काम किया करता था। जैसे मान लीजिए कोई एज्ड पर्सन है, एज्ड पर्सन क्या बोल रहा है, आई यूज टू स्विम इन माई चाइल्डहुड। बचपन में क्या तैरा करता था, कुछ भी, वह हॉकी खेला करता था, ही यूज टू प्ले हॉकी, ही यूज टू प्ले हॉकी। वह मेरे साथ झगड़ा किया करता था, ही यूज टू क्वारल विद मी। वह जहाँ आया करता, ही यूज टू कम हियर, ही यूज टू कम हियर। आई मीन टू से जितने सेंटेंस हमने किया करता था कि बनाने हैं, तो हमने किससे बनाने हैं, यूज टू के साथ ही बनाने हैं। ऐसे बहुत सेंटेंस हैं, जितने मर्जी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीड टू। नीड टू मीन क्या है, कोई ज़रूरत है, कोई काम करने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे सेंटेंस बनाने की जरूरत है, आई नीड टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। आपको कार चलाने की जरूरत है, यू नीड टू ड्राइव अ कार। आपको जहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। आपको उसकी हेल्प करने की, उसकी सहायता करने की जरूरत है, यू नीड टू हेल्प हिम। तो ऐसे हम नीड टू के साथ में काफ़ी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डे टू की। डे टू, डे टू मीन हिम्मत है, डे टू मीन हिम्मत है, कोई काम करने की हिम्मत है। मैं बोलूँ मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मेरे में गाना गाने की हिम्मत है, आई डेयर टू सिंग सॉन्ग। रोहन को हॉकी खेलने की हिम्मत है, रोहन डेयर टू प्ले हॉकी। आप में यहाँ आने की हिम्मत है, यू डेयर टू कम हियर। रोहन में सेंटेंस बनाने की हिम्मत है, रोहन डे टू मेक सेंटेंसेस। आई मीन टू से जो भी सेंटेंस हिम्मत वाले बनते हैं, यानी कि हिम्मत है, तो आई मीन टू से डे टू के साथ ऐसे सेंटेंस बनते हैं। चलो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं सारे की। हम प्रैक्टिस करने के मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका है। आपने क्या करना है, पूरे बेसिक मोड डाल के पूरी प्रैक्टिस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, एक के साथ ही सारी आने प्रैक्टिस करनी, तभी वो चीज़ें आपके टंग में तभी वो चीज़ें आपके टंग में आ सकेंगी, तभी आप बोल सकोगे। अदरवाइज आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट चेंज करते रहोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, समझ नहीं पाओगे, इसका सेंस नहीं समझ पाओगे। हमने ये सीखना है एक सेंटेंस, एक वाक्य को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, तो कौन सा बेस्ट वे है प्रैक्टिस करना है। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओके मैं इंग्लिश से बोल सकता हूँ क्या बोलूँगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ बोलिए, ट्राई टू स्पीक विद मी, ट्राई टू स्पीक विद मी। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूँगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे बोलनी चाहिए, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। अच्छे एडवाइजर मान लीजिए तो क्या बोलोगे, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो भी आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। दिस इज वे ऑफ प्रैक्टिस। चलो एक फाइनल प्रैक्टिस और करते हैं। आपने मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है, जितना हो सकता है आपने मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है। डजंट मैटर यू मेक ए सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट, डजंट मैटर, यू हैव टू स्पीक विद मी। ओके डन।
मैं बोलूँ वह हॉकी खेल सकता है, ही कैन प्ले हॉकी। वह हॉकी खेल सकता था, ही कुड प्ले हॉकी। खेल सकता था, खेल सका, ही कुड प्ले हॉकी। वह हॉकी खेल सकेगा, ही विल बी एबल टू प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलनी चाहिए, ही शुड प्ले हॉकी। उसे अवश्य हॉकी खेलनी चाहिए, ही मस्ट प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलनी चाहिए, ही ऑट टू प्ले हॉकी। उसके हॉकी खेलनी है, अभी वह है ना, ही शी तो मैंने हैज़ टू बताया था ना, तो क्या चीज़ का, ही हैज़ टू प्ले हॉकी। ही हैज़ टू प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलनी पड़ती है, जो खेलनी है, उसे हॉकी खेलनी थी, ही हैड टू प्ले हॉकी। ही हैड टू प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलनी पड़ेगी, ही विल हैव टू प्ले हॉकी। वह हॉकी खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलने की जरूरत है, ही नीड टू प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलने की हिम्मत है, ही डेयर टू प्ले। और मैं स्टूडेंट ये इंसिस्ट करूंगा, आप इन 12 मॉडल्स को अच्छे से अच्छे इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ये चीज़ें आपके टंग में आएंगी। आपका माइंड ये समझने के काबिल होगा कि मैंने हिंदी के अगर कोई सेंटेंस सकता है, सकता के सेंस क्या लेनी है, सकता था जो सका उसकी सेंस क्या, ऑटोमेटिक आपका माइंड जो ट्रांसलेटर उस चीज़ को ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। जी आपको बार बार एक ही रिवीजन करनी है, आपको रिवीजन करनी है। आपकी रिवीजन इस तरीके से होनी चाहिए, 12 मॉडल बिल्कुल आपको टंग में होने चाहिए, तब मज़ा आएगा। और मैं बोलता जितनी आप में आपकी इसमें परफेक्शन होगी उतना ये फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकोगे। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस कोशिश करनी है, इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कैसे मैं करके बताता हूँ। ओके, मैं बोलूँ मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार, कार चला सकता, आई कुड ड्राइव कार, कार चला सकूंगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी चाहिए, आई शुड ड्राइव कार, मुझे अवश्य कार चलानी चाहिए, आई मस्ट ड्राइव कार, मुझे कार चलानी है, मुझे कार चलानी चाहिए, आई ऑट टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी है, आई हैव टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी थी, आई हैव टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी पड़ेगी, आई विल हैव टू ड्राइव कार, मैं कार चलाया करता, आई यूज टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाने की जरूरत है, आई नीड टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाने की हिम्मत, आई डेयर टू ड्राइव कार, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस। ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये माइंड में बिल्कुल आपके सेट हो जाएंगे। तो हम आगे की जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे, आगे क्लासें करेंगे, उसमें भी आपको बहुत आसानी आपको होगी। मैं ये बोलना चाहूँगा इस चैनल के ऊपर हम ऐसे प्रैक्टिस की वीडियोस और ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो हम जहाँ पे लाते रहेंगे। तो आपने बस इस वीडियो को पूरा देखते रहना है और कंटिन्यूसली आपने प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ आप हमारे इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखें। ज़रूरी नहीं आपने पेड कोर्स लेना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कुछ सीख के जहाँ से जाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। टिल देन ओके बाय, हैव अ गुड डे।